भगवती राजन्ति स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं दृश्यं एकवर्णं शुभांगं वास्तव में तुम सब वीर हो। अब तुम सब कुंभकर्ण के महल में जाओ और उसे जगाने का प्रयास करो। मैं भी स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे भाई कुंभकर्ण के महल में आता हूँ। जो आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर के। जय शंकर के। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की, और हाथ खड़े करके एक बार फिर जयकारा लगाएंगे और तालियों के साथ में बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की। धन्यवाद। संपन्न कराने में कुछ कार्यकारिणी के नाम मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा। हमारे सचिव श्री राजेंद्र सिंह बरथवाल जी, एक बार जोरदार तालियां एवं हार्दिक अभिनंदन श्री राजेंद्र सिंह बरथवाल जी के, जो कि हमारे सचिव पद पे हैं और लगातार जय बद्री केदार रामलीला समिति को लगभग कुछ वर्षों से अपना सहयोग देते आए हैं। हेलो। साथ में ही श्री शंभू प्रसाद नैनवाल जी का भी लगातार जय बद्री केदार रामलीला समिति के साथ में सहयोग रहता है। श्री जगदीश रावत जी, जो कि मेकअप में भी रखते हैं, मैक्स वाले नाम से जाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री जगदीश रावत जी के लिए। श्रीमती अनीता भंडारी जी, जो कि हमारी समिति की सचिव हैं, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती अनीता भंडारी जी के लिए भी। सह सचिव में है श्री मनोज नैथानी जी, एक बार जोरदार तालियां मनोज नैथानी जी के लिए भी। चाचा कुंभकर्ण उठो। उठो कुंभकर्ण चाचा, उठो 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 चाचा, उठो। हेलो चाचा, उठो। कुंभकर्ण महाराज की जय। महाराज उठे, उठे। उठिए महाराज की।
ऐसी निंद्रा कुंभकर्ण, अरे ऐसी भी क्या निंदा भाई। अरे जीवन आए संग्रामों में कट जाए बहन की नाक कान, और तुम बैठे यहाँ आराम में। क्यों गई वहां पर सुपन का, क्यों तो मोहब्बत जाने का, कोई तो कारण हो गई उन बालकों से नाक कटवाने का। भ्राता जी, उन बालकों के पास उसे क्या काम था जो अपने नाक कटवा के लाई है? अच्छा, मेरे लिए मांस मंजरा का प्रबंध कीजिए। ऐ मेरे वीरों, भाई कुंभकर्ण के लिए जितना भी पर्याप्त भोजन लाओ, और तुम सब जाकर भाई कुंभकर्ण को भोजन के पश्चात, इसके पश्चात रणभूमि में विजयी भव, विजयी भव। बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद खाने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? 111 रुपए। हेलो, 111 रुपए राजेश्वरी ढोंडियाल जी अपने सुपुत्र, प्रिय सुपुत्र दीपक ढोंडियाल जी की याद में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन राजेश्वरी ढोंडियाल जी का। 301 रुपए श्री अतीश रावत जी 497 बी न्याय खंडपथ से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 101 रुपए श्री यशपाल रावत जी रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन यशपाल रावत जी का। 2100 रुपए, एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 2100 रुपए श्री अनिल भंडारी जी जो कि इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन से, आईपी एक्सटेंशन से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियां इन सभी दानी दाताओं के लिए। और मैं श्री प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना हूँ कि इन सभी दानी दाताओं का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और इनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की। अनुरोध करता हूँ श्री ब्रजमोहन सिंह नेगी जी से कि कृपया श्री अनिल भंडारी जी का अंग वस्त्र बना के हार्दिक स्वागत कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां। अतिथि देवो भव।
जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री अनिल भंडारी जी का। भंडारी जी आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और हमारी शुभकामनाएं आपकी रामलीला कमेटी के लिए, इसी तरह ये मंचन चलता रहे, आने वाले सालों के लिए भी हमारी अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, आज के युद्ध को साधारण में समझिए, क्योंकि आज शत्रु का सेनापति कुंभकर्ण है, जिसके द्वारा प्रलय होने का भय है। इसलिए मेरे विचार से आज आप स्वयं ही सेना का ही संचालन कीजिए। विभीषण जी, आप चिंता न करें, भगवान उसका मुकाबला करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप इस हट को छोड़ दीजिए और कुंभकर्ण से मुझे ही हाथ मिलाने दीजिए। अंगद और हनुमान को खाऊं और खाऊं सुग्रीव बलिया को। जरा सामने आ, आज मैं तेरी प्यास बुझाता हूँ। अरे सुग्रीव, क्या तू अपने आप को वीरों में गिनता है? वह तो तुझे अभी बता दूंगा मैं। जय श्री राम। जय श्री राम।
जोरदार ताली से अतिथि देवो भव। श्रीमती लक्ष्मी बिजी स्वागत करेंगे श्रीमती सुनीता रावत जी का, जोरदार तालियों से। सुनीता मेहरा जी स्वागत करेंगे कुमारी कीर्ति नेगी जी का, जोरदार तालियां। तालियां थोड़ी कम बज रही है। अतिथि देवो भव। कुछ बोलना चाहेंगे श्रीमती पुष्पा जी? दो सब। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी का मंच है और ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। कीर्ति नेगी नोएडा से आई हैं। जब उनको पता लगा कि हम लोग इंदिरापुरम में रामलीला करवाते हैं और वो फेसबुक व्हाट्सएप पे देखती रहती हैं, बहुत सुंदर मंचन हो रहा है। पुष्पा जी लक्ष्मी नगर से आई हैं, शकरपुर से, और सुनीता जी भी। तो देखो इतनी दूर दूर से लोग प्रभु श्री राम का मंचन देखने आए हैं। और यहाँ पर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे निवेदन है वो भी समय से आए। जय श्री राम। जो हमारी रामलीला पहुंचती है इधर उधर, तो वो है सृष्टि रावत एंड फैमिली ब्लॉग के द्वारा। तो एक बार जोरदार तालियां, हार्दिक अभिनंदन सृष्टि रावत एवं फैमिली ब्लॉग के लिए। और करना क्या है आपने, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा इसको जरूर। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की। हेलो। महाराज, महाराज दुहाई हो दुहाई, महाराज रक्षा कीजिए। अरे भाई महाराज, महाराज कुंभकर्ण जी युद्ध क्षेत्र में मारे गए। क्या कहा भाई कुंभकर्ण? अरे मूर्खो, जिस दिन से युद्ध हुआ है, अरे तुम सबने मुझे बर्बाद करने का सोच लिया है। मूर्खो, हमारी युद्ध के पहले दिन से हर प्रकार से हानि हो रही है। समस्त बड़े बड़े योद्धा मारे गए। शत्रु हमसे कम भी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मात्र उन्हीं की विजय हो रही है। पिताजी, आप व्यर्थ चिंता ना करें। कल मैं युद्ध भूमि में स्वयं सेना का संचालन करूंगा। बेटा इंद्रजीत, तुमने सत्य ही कहा है। कल तुम्हें स्वयं ही युद्ध का संचालन करना चाहिए। जो क्या पिताजी? कल मैं रणभूमि में निर्णायक करके ही लड़ूंगा। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। विजय भव, विजय भव पौत्र, विजयी भव, विजयी भव।
एक व्यक्ति की जान भी बचाई थी जो कि नहर में डूब रहे थे। एक बार जोरदार तालियां कमांडो टीएस नेगी जी के। मैं अनुरोध करता हूं भगवती सिंह पवार जी के लिए कि कमांडो टीएस नेगी जी का हार्दिक स्वागत कीजिएगा जोरदार तालियों से। हाँ दो शब्द। जय श्री राम। आपके सामने मंच पर आप कह रहे होंगे छोटा सा हाइट भी कम ही है, ये व्यक्ति क्या इनको क्यों सम्मानित कर रहे हैं? कुछ 2 महीने, लगभग 2 महीने की बात है, 2 महीने पहले आपने देखा होगा लगातार 1 हफ्ते तक अखबार की सुर्खियां बने हुए थे। वैशाली पुलिया पे एक बच्चा डूब रहा था और वहाँ पर सब वीडियो बना रहे थे और तमाशा देख रहे थे कि देखो वो डूब गया बच्चा, वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। धनवीर नेगी जी ऑफिस से आ रहे थे, इन्होंने तुरंत अपना वाहन वहाँ पर रोका और रोक करके अपना मोबाइल पकड़ाया एक व्यक्ति को। ये जानते नहीं थे कौन है वो जिसको मोबाइल पकड़ाया, और तुरंत छलांग लगा दी पानी में। और उसके बाद इनको तैरना आता है, इन्होंने उस बच्चे को करके वहाँ से उसकी जान बचाई। और वो शायद बच्चा लड़का खोड़ा का था, उसके पापा वहाँ पर रो रहे थे कि मेरा बेटा मर गया, डूब गया, लेकिन कोई सब तमाशा देख रहे थे। आपने तुरंत अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बच्चे की जान बचाई। ये जानते भी नहीं है वो कौन था, कौन है, क्योंकि उसके पापा उसको तुरंत रिक्शे में, वो बेहोशी की हालत में था, थोड़ा इन्होंने उनको फर्स्ट एड दिया, उसके बाद अपने घर ले गए। ऐसे समाज सेवी हमारे बीच में हैं, इनके लिए जोरदार तालियां और सैल्यूट। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई और बहनों, सबसे पहले इंसान बनो, एक दूसरे की मदद करो, उसके बाद चाहे आप कुछ भी बनो। मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ, एमए मरीन कमांडो। जय हिंद, जय भारत। किशन जी, आज के युद्ध का संचालन मैं स्वयं खुद करूंगा। आज भी विपक्ष की सेना में नायक मेघनाथ ही है। नहीं, आज मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। दादाजी, कृपया करके मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, वह बहुत मूर्ख है, तुम्हारे वश में नहीं आएगा। वह समय निकल गया जबकि लक्ष्मण उसके धोखे में आ गया था। आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि यदि आज मेघनाथ का वध नहीं किया तो आपको कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। यह सिंह चुटीला सिंह आज हृदय विदार रहेगा उसका, सौगंधिनी चरणों की है, शीश उतार रहेगा उसका। जब तक आर्यवर्त पे बोलेगा लक्ष्मण का डंका, लंका पर आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। भगवान, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दीजिए और हम भी साथ में ही हैं। आज मेघनाथ का अंतिम निर्णय होकर रहेगा। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मेरी ओर से भी आज्ञा है, किंतु मेघनाथ की चालों से सतर्क रहना। दादाजी प्रणाम। जय हो। प्रभु प्रणाम। जय हो। जय हो।
सामने आओ। आज कौन मूर्ख अपने प्राण का अंत करना चाहता है? हीरो की भांति मरेगा या फिर वही बेईमानी करेगा? अरे ओ कायर, दूर हो जा मेरी नजरों से। तो जैसे कुल कलंकी का तो एक बूंद खून भी पृथ्वी पर गिरना पाप है। ओ नादान छोकरे, ये लंका नहीं है जो तू अपने मन की करेगा। सावधान हो जा और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा आई थी, अब के प्राण गवाएगा। मैं सागर हूं बड़ा अगर तो, मैं वह सागर हूं बड़ा अगर तो, पर ले काल उमराएगा। वह ज्वालामुखी सैल हूं, वह ज्वालामुखी सैल हूं, मैं फूटा तो जग जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। बल वाला तरु जब पलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिर पाती है। साहस साहस धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहरसी गर्दन गर्दन ही सच्चे योद्धा के लक्षण है। मैना जो मैना करती, मैना जो मैना करती, पिंजरे में जन्म गवाती है, बकरी गर्दन कटवाती है। किंतु मैना कभी नहीं जाती है। कर अस्तमान से पृथक पृथक, कर अस्तमान से पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, उन्हीं आंतों के यंत्रों से तांत बना ली जाती है। वही तांत हाथों में एक दिन, वही तांत हाथों में एक दिन धुनकी वाले के आती है। दुनिया धुन धुन करती है, वह तुही तुही कर गाती है। वास्तव में जान पड़ता है रामचंद्र तुझे भारी प्रेम करता है। क्यों कहीं बार बार तुझे रण क्षेत्र में भेज देता है। अरे ओ अभिमानी, क्या तुझे मुझसे गुफा है? अब मरने को तैयार हो जा, तो भी मरने के लिए तैयार हो जा।
विभीषण जी, क्या आपको मालूम है मेघनाथ इस प्रकार से क्यों भाग गया? वह शंकर भगवान की तपस्या करने गया ताकि उसे शक्ति प्राप्त हो। हनुमान जी, हमें शीघ्र ही चलकर उसकी तपस्या भंग करनी चाहिए। चलिए भगवान। लक्ष्मी बीज जी, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभी शांति का दान दें, आराम से बैठ जाइए। मैं अनुरोध करता हूं सुशीला रावत जी से कृपया श्रीमती जमुनोत्री देवी जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से। तो तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। अतिथि देवो भव। श्रीमती जमुनोत्री देवी जी, 2 शब्द आशीर्वाद के लिए। जय श्री राम। मैं इंद्रापुरम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना सम्मान दिया हमको। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला मंच जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, इसको हमेशा बनाए रखा इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद जी, आपने जो अपना कीमती समय जय बद्री केदार रामलीला समिति को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां कृपया हस्तांतरण कीजिएगा। जय श्री राम। ओम जमुनाय नमः। ओम जमुनाय नमः। अरे ओ कायरों, खड़ा हो। मैं अभी तुम सबकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। कायर तो तू है जो रणभूमि से भागकर चला आया। मालूम होता है कि राम तेरे प्राण देकर अपनी रक्षा कर रहा है। अरे मूर्ख, अभी मालूम हो जाएगा कि कौन किससे अधिक प्रेम करता है। सावधान हो जा और तू भी मरने को तैयार हो जा।
आज गिरेगा पृथ्वी पर तू निमचा होकर। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल लक्ष्मण रेड्डी की। जय श्री राम। बोल श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण रेड्डी की, माता सीता की। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्राण प्यारे का चित्र सामने खड़ा हो। प्यारी रोजना, इस प्रकार ना करो। हमारे कुमार ये जैसे योद्धा तीनों योद्धा में नहीं है। क्या कहूँ सखी, जब से वे युद्ध में गए हैं तभी से मुझे भय सा प्रतीत हो रहा है। अब तो मेरी दाएं आंख भी फड़कने लगी। हाँ। हे शंकर भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। आप तो ब्लड की चिंता कर रही हो। भला हमारे राजकुमार को जीत कौन सकता है? देखना सखी, वो सामने क्या गिरा है? हाय रे, ये तो किसी हवारे की बुझा है। युद्ध से कट के आई है। जरा देखना तो सही सखी, अभी तो बाण भी इसी पर है। जरा पहचानो तो किसकी भुजा है? इसकी उंगली में तो अंगूठी भी है। अरे ये तो मेरी ही किस्मत फूटी है। ये तो मेरे ही प्राणनाथ की पूजा है। हे प्राणनाथ, आपकी ये दशा किसने की? आपका ये हाथ किसने काटा? प्राणनाथ, प्यारी सखी, ना जाने कौन दुष्ट था बैठो जिसने ऐसे अन्याय किया। प्यारी सखी, जाओ अंदर से स्याही और कलम लेकर आओ। क्या
प्राणनाथ, यदि मैं सत्य पतिव्रता हूँ तो मुझे लिख कर बता दीजिए, आपका वध किसने किया? स्वामी प्राणनाथ, मुझे भागिन को अकेली छोड़कर आप कहाँ चले गए? नाथ, ठहरिए नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
समस्त सेना, हाथी, घोड़े, भाई भाई तथा पुत्र, जिनके पराक्रम से सारा संसार भय खाता था, उन जैसे एक कुंभकर्ण जैसे बलवान भाई, मेघनाथ जैसे वीर पुत्र, इन सब का वियोग मुझे बेचैन कर रहा है। सारी लंका में शोक का मातम छाया हुआ है। कोई अभागन अपने पुत्र के लिए रो रही है, कोई पति के लिए, और कोई अपने समस्त परिवार के लिए रो रहा है। यदि युद्ध का परिणाम ये भी मेरे प्रतिकूल होता तो भी मुझे दुख ना होता, किंतु आसार कुछ विपरीत ही नजर आते हैं। हे दुष्ट सीता, अरे तू जहां भी रही, तूने किसी को सुखी न रहने दिया। तू पिता के घर रही, अरे तू पिता के घर रही तो भी कई आपत्तियां मिथिलापुरी में आती रही। विवाह के पश्चात जब तू अयोध्या भी गई तो आते ही पति को घर से निकाल कर तूने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और अब तेरे कदम यहाँ लंका में पड़े। अरे तूने मेरे को भी बर्बाद करने की युक्ति बना ली। स्वामी, यदि आप असंतुष्ट ना हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। नाम भूलिए तो। हाँ प्रिय, कनिष्का है क्या? असंतुष्ट होने की क्या बात है। संभव है कि तुम्हारी सलाह से कुछ लाभ हो। कहो प्रिय, कहो, कुछ तो कहो। स्वामी, यदि आप मेरा कहना माने तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सीता को छोड़ दें और उसके पति को सौंपकर शांति से रहिए। उसके पति के पास उसको छोड़कर शांति से रहने। ऐसा कहने से तो अच्छा था, ऐसा कहने से तो अच्छा था कि तू चुप ही रहती। तू इस कान में फेरे न देकर, अरे तू मेरे कटे पर नमक छिड़क रही है, और इस प्रकार कायर बन के वचन बोल रही है। हे मंदोदरी, इस प्रकार से बातें करके तू मुझे भी कायर बनाती है। प्रतिज्ञा करता हूं कि राम और लक्ष्मण इन दोनों ने मेरे भाई और मेरे पुत्र के साथ जो भी किया उससे बदतर की हालत करूंगा मैं। यह आपका विचार मात्र है, मेरे विचार से तो अब हमारी विजय नहीं हो सकती। कारण कि शत्रु की ओर से शत्रुता। सच है, अरे तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। अरे संसार में सभी बलि के होते हैं। अरे हारे
विमुख होते मित्र है, सब छोड़ टुक के जाने, साथ देता है नहीं। अरे कोई भी आफत काल में आज मेरे भाग्य ने क्या गुल खिला दिया, जो कि मेरी स्त्री भी मुझे इस प्रकार की मिथ्या भाषा दे रही है और मेरे शत्रुओं का गुणगान कर रही है। प्राणनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने तो आप पर कोई दोष नहीं लगाया। स्वामी, यदि कोई मेरी ओर भी बुरी दृष्टि से देखेगा तो क्या आप भी आंखों में धूल नहीं झोंकेंगे? बस इतनी सी बात को समझ लीजिए। बस चुप रहे, मेरे कान न खाओ और इसी क्षण यहाँ से चली जाओ। स्वामी, आपको पूर्ण अधिकार है, दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है, किंतु फिर वही बकवास, अपनी जुबान को तुरंत बंद कर। माता
मैं तुझे धैर्य बंधाऊं या अपने मन को सुलझाऊं? जरा मेरी ओर भी तो देखो। यह दुख अपने मन में समाई हुई है। रो मत बेटी, धैर्य धारण कर। माता जी, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। स्वामी, सुलोचना के पति का शीश मांगने हेतु आपसे प्रार्थना कर रही है। किंतु वो शीश मंगाकर क्या करेगी? उसके साथ चलकर सती हो जाएगी। उसका विचार उचित नहीं है मंदोदरी, उचित नहीं है। इस समय सिर का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक वे एक सर के बदले 100 सर लेंगे तब तक वे नहीं रुकेंगे। पिताजी, आप इस विषय में चिंता ना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत भरोसा। कैसी आज्ञा? मैं स्वयं जाकर अपने स्वामी का शीश ले आऊंगी। बस भाई रहने दे, मेरे को अपने लिए चाहिए। तो ये क्यों नहीं कहती कि तेरी शत्रु के बंधन से बनना चाहती है? एक दिन आ जाए तेरा फोन मेरा। ये आपका भ्रम है पिताजी। जिम्मे निकालते हैं। सुलोचना को बंदी बनाना कोई साधारण बात नहीं। पुत्री, यह तेरी सरासर भूल है। तू वहां जाते ही बंदी बना ली जाएगी तथा उनके सीता के छुटकारे की भी आशा बढ़ जाएगी। पिताजी, पहले तो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि हो भी गया तो मेरी जान मेरे हाथ में है। अरे पुत्री, अरे जब तू मेरी हर बात को काटती है तो मेरा मस्तक क्यों चाहती है? अरे जहां जिसका मन में आता है अरे वहीं चले जाओ। जो मन करता है वही करो, वही करो। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए तथा जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी जा, मेरे भाग्य में यही लिखा था। जा बेटी, किसी प्रकार का भय ना करना। यहाँ भी वहाँ भी पिता के समान विभीषण जो तेरी रक्षा करेंगे। राम तो स्वयं ही त्रिलोकी है तथा अंगद भी मेरे पुत्र के समान है। जा बेटी, अब मेरा कोई सहारा नहीं।